चरणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चंदू नाम का एक गरीब किसान रहता था। सालों से उसकी खेती बंजर हुई पड़ी थी, पर उसे अभी भी उस खेत में फसल खिलेगी इसकी उम्मीद थी। रोज की तरह वो हल लेकर खेत जाने के लिए निकलता है। तब उसकी पत्नी, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये हल लेकर कहाँ जा रहे हैं? तुम भी कैसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछती हो भाग्यवान। अरे हल लेकर मैं रोज खेत में ही तो जाता हूँ, और कहाँ जाऊँगा। मैंने आपको कल कहा था ना कि अब उस खेत में काम करना बंद कर दीजिए। इतने सालों से आप खेत में हल चला रहे हैं, पर क्या हुआ? फसल तो छोड़िए, उस बंजर खेत में एक बीज तक नहीं टिक पाता है, और इसलिए आपको पड़ोस के गांव में जाकर कपड़े सिलने का काम करना होगा। हाँ, तुमने कहा तो था, पर मैंने भी तो तुमसे कहा था कि मैं एक किसान हूँ, कपड़े सिलने का काम नहीं कर सकता। वो सब मैं नहीं जानती। मैंने पड़ोस के गांव में अपने सहेली के पति से आपके लिए बात की है। कब तक हम उस खेत की फसल की उम्मीद पर रहेंगे? घर के खर्चे बढ़ रहे हैं और अब हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। जल्दी ही आपने कुछ नहीं किया तो भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए वो हल कोने में रख दीजिए और पड़ोस के गांव में चले जाइए। आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अब चंदू के पास ज्योति की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो हल दीवार के एक कोने में रख देता है। ज्योति उसे 2 रोटियां बांध कर देती है और रोटियां लेकर चंदू पड़ोस के गांव जाने के लिए निकलता है। बहुत देर चलने के बाद चरणपुर पीछे छूट जाता है और अब चंदू सुनसान रास्ते से जाने लगता है। उस रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे। वो थक जाता है, एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। बहुत देर से चल रहा हूँ, थक गया हूँ और भूख भी लगी है। चलो यहीं रुककर खाना खा लेता हूँ, फिर आगे चला जाऊंगा। ऐसा विचार करके चंदू उस पेड़ के नीचे बैठकर रोटियों की पोटली खोलता है और रोटी खाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक बहुत बुढ़े साधु अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर जा रहे थे। लकड़ियाँ बहुत भारी थी, इसलिए साधु बाबा उसे ठीक से उठा नहीं पा रहे थे और लड़खड़ा रहे थे। चंदू खाना छोड़कर उनके पास भागता है और, साधु बाबा दे दीजिए, ये लकड़ियाँ मैं पकड़ लेता हूँ। ये बहुत भारी हैं, आपकी गर्दन इसका भार नहीं उठा पा रही है। चंदू साधु बाबा के सर से लकड़ियाँ उतारकर अपने हाथ में ले लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। साधु बाबा, आप इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर कहाँ जा रहे हैं? यहीं पास में एक वन है, मैं उस वन में कुछ दिनों के लिए रुककर तपस्या करने वाला हूँ, इसीलिए मुझे एक छोटी सी कुटिया बनानी है। उसी के लिए मैं ये लकड़ियाँ लेकर जा रहा हूँ। चलिए साधु बाबा, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं ये लकड़ियाँ उठा भी लूंगा और आपको कुटिया भी बनाकर दे दूंगा। आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु तुम तो भोजन कर रहे हो, भोजन को अधूरा नहीं छोड़ते। भोजन बाद में हो जाएगा साधु बाबा, अभी आपकी मदद करना बहुत जरूरी है। अब चंदू साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगता है। चंदू ने लकड़ियाँ अपने सर पर उठाई हुई होती हैं। कुछ दूर जाकर साधु बाबा रुक जाते हैं और, हाँ, यही वो स्थान है जहाँ मैं रुकने वाला हूँ। ठीक है साधु बाबा, आप वो एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ जाइए, मैं कुटिया बनाता हूँ। चंदू की बात सुनकर साधु बाबा पत्थर पर बैठ जाते हैं। चंदू एक एक लकड़ी को जोड़कर थोड़ी ही देर में एक कुटिया बना देता है। उसकी छत बनाने के लिए वो पेड़ के बड़े बड़े पत्तों को बांधकर उसका उपयोग करता है। अब साधु बाबा के सामने एक सुंदर कुटिया खड़ी होती है। कुटिया को देखकर साधु बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। पुत्र, तुमने बहुत मेहनत से मेरे लिए इतनी सुंदर कुटिया बनाई है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी बहुत बहुत कृपा साधु बाबा। मेरी बनाई हुई कुटिया आपको पसंद आई, ये मेरा सौभाग्य है। तुम्हारे सौभाग्य के आने का अब समय आ गया है पुत्र। ये लो, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए ये एक पोटली है। ये पोटली अपने पास रख लो। इस पोटली के कारण तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सफेद रंग का ऊंचा बैल आता है।
वो बैल आकर साधु बाबा के पास खड़ा होता है और साधु बाबा उसके गले को सहलाने लगते हैं। साधु बाबा उस बैल को प्यार से देखते हैं और उस बैल को चंदू के सामने खड़ा करते हैं। फिर पुत्र, उस पोटली के साथ में मैं तुम्हें ये बैल भी देना चाहता हूँ। इस बैल को अपने साथ ले जाओ, ये बैल तुम्हारे बहुत काम आएगा। नहीं साधु बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो सच्चे मन से आपकी सहायता की है, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अगर ये ले लिया तो उसका अर्थ ये होगा कि मैंने आपसे कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी सहायता की है। नहीं पुत्र, इसका ऐसा अर्थ नहीं है। मैं ये तुम्हें अपनी प्रसन्नता से दे रहा हूँ। ये अपने साथ ले जाओ और अपने भाग्य में क्या बदलाव होता है वो देखो। अब चंदू कुछ नहीं कहता है और साधु बाबा के दी हुई पोटली को अपने साथ रख लेता है। उस बैल के गले की रस्सी अपने हाथ में पकड़ता है और घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर के बाद चंदू बैल के साथ घर पहुंचता है। ज्योति उसे बैल के साथ देखती है और अरे, आप वापस आ गए। और ये क्या, ये बैल कहाँ मिला आपको? ये मुझे एक साधु बाबा ने दिया है। फिर चंदू साधु बाबा से मिलने के बाद जो हुआ था सब ज्योति को बताता है। अरे, कैसे आदमी हैं आप? मैंने आपको क्या करने को कहा था और आप आधे रास्ते से ही लौट आए। चंदू आंगन में एक खम्बे से बैल को बांध कर रखता है। ज्योति गुस्से भरी नजरों से चंदू को देख रही थी। रात हो जाती है और चंदू सो जाता है। कुछ देर के बाद पूरा खिला हुआ चांद आसमान में चमकने लगता है। उस चांद की रोशनी उस बैल पर पड़ती है। वो सफेद बैल अब चांद की रोशनी से चमकने लगता है। बैल के शरीर की रोशनी से चंदू का पूरा आंगन जगमगाने लगता है। तभी चंदू की नींद खुलती है और वो देखता है कि आंगन से रोशनी आ रही है। अरे ज्योति, उठो, वो देखो, खिड़की के बाहर कितनी रोशनी दिखाई दे रही है। अब ज्योति खिड़की से बाहर देखती है और आंगन को जगमगाते हुए देखकर दोनों उठकर बाहर आते हैं। आंगन में चांद से चमकते बैल को देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या, ये बैल ऐसे चमक कैसे रहा है? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये बैल भूतिया नहीं। आपको ये बैल लेना ही नहीं चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? ज्योति चंदू को बड़बड़ाने लगती है। तब बैल अचानक रहस्यमयी आवाज में बोलने लगता है। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई भूतिया बैल नहीं हूँ। हाँ, परंतु